पुराना भी योग है और आज बड़ा गौरवान्वित करने वाला विषय है। अंतरराष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर हमारी उस सनातन संस्कृति जो संस्कृति योग प्रधान और समूचे विश्व ने उसको स्वीकार किया। ये भारत के लिए गौरवान्वित विषय है कि आज केवल हम ही नहीं, योग को सारी दुनिया ने अपनाया है। ये उसी सनातन, उसी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। और आज इस योग दिवस पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इस राजधानी में सेवाएं तो निरंतर ही चल रही है, लेकिन अभी संस्था, संगठन और परिवारों ने मिलकर जो 21 दिन की स्वच्छता का जो संदेश दिया, केवल संदेश ही नहीं, उसको आत्मसात करके जीवन प्रामाणिकता के साथ जो आज परिवार बैठा है, वो एक एक परिवार उस परम सत्ता के आशीर्वाद का, उस मां आदि शक्ति के आशीर्वाद का पूर्णतः पात्र है। और आज हम केवल राजधानी को हम ऐसा देखना चाहते, कहते गुरु दृष्टि देता है, गुरु एक विचार देता है और हर युग सदी में गुरु ने दृष्टि दी। जैसे कि अर्जुन को कृष्ण ने, गोविंद ने क्या दिया कि तुम मेरी नजर से देखो। गुरु और गोविंद एक दृष्टि देता है, गुरु और गोविंद ने एक विचार दिया। और जब भी गुरु दृष्टि प्रदान करता है, विचार प्रदान करता है, तो वो विचार केवल जीवन का आधार नहीं, वो विचार समूचे जगत का आधार बन जाता है। ऐसा ही एक विचार, एक भाव उस मां के द्वार पर मां ने ही प्रकट किया। और हम ऐसा ही एक दृष्टि और विचार के साथ हम गांव नगर में हम भ्रमण करते हैं। हम राजधानी की परिकल्पना की राजधानी से अब संस्कार धानी में हम इसको कैसे बदलेंगे कि जो प्रदेश की राजधानी है, अब हमारा संकल्प है कि इस राजधानी में जब भोपाल कोई आएगा, राजा भोज की इस नगरी में कोई आएगा, तो वो हमारे गांव को, हमारे नगर को देखने आए कि जीवन कैसे जीना है उस प्रकृति की निकटता में, उस संस्कृति की निकटता में। और आने वाले समय में हम केवल आज भोपाल परिवार को सिर्फ इतना ही कि एक संकल्प के साथ कि राजधानी को हम ऐसा बनाएंगे, संस्कारधानी को हम ऐसा बनाएंगे कि राजधानी से संस्कारधानी में दुनिया आए देखने कि कैसे जीना है। हम अपने गांव को ही, नगर को ही उदाहरण बना देंगे। और उदाहरण तभी बनेगा जब हम धर्म को धारण करेंगे, जब हम उस गुरु गोविंद की वाणी को धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने नगर को, महानगर को उदाहरण बना देंगे कि कैसे हमें प्रकृति के निकटता में रह के जीना है, कैसे हमें उन शक्तियों का संरक्षण, संवर्धन करना है जो हमारे जीवन से जुड़ा है, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो। आज देश के अंदर राजधानी एक ऐसा बनाना है कि चाहे वायु की स्वच्छता की बात, वायुमंडल सबसे बेहतर हमें राजधानी का बनाना है। और आज ये संकल्प लेना है कि हमने अभी मालती दीदी को भी हमने बोला अभी कि नहीं, चाहे वायुमंडल की बात है, एक नंबर का वायुमंडल, सबसे विशुद्ध वायु हमारे नगर की हो, ये बहुत बड़ा धर्म है। अब उसके लिए क्या करना है, अभी वर्षा ऋतु काल प्रारंभ हो रहा है, मानसून आ रहा है, 100 दिन की हम कार्य योजना जो है शासन, प्रशासन, राज्य सरकार और नगरी खास कर, और इसमें तो अभी भोपाल को ऐसा नेतृत्व ही मिला है मातृशक्ति का, जो जी रहा है, पल पल जिसने दिया है। और जो भी मातृशक्ति को हम अभी कुछ समय से देख रहे हैं परिवार को, वो हर एक सिर्फ औपचारिकता नहीं कर रहा है, वो कई वर्षों से जी रहा है। और इस मानसून सत्र में हम एक ऐसा इतिहास बनाएंगे भोपाल का, नगर का, कि हम कैसे अपनी मिट्टी को, वायु को और जल के संरक्षण में कैसे योगदान देंगे। तो एक नंबर 1 पर हमारे नगर का वायुमंडल हो जाए। उसके लिए कुछ नहीं, उसी माँ के नाम का एक पेड़ अब हमें लगाने के 100 दिन की कार्य योजना रहेगी। जैसे 21 दिन की कार्य योजना है, अब हम 100 दिन की कार्य योजना पर जाएंगे। 100 दिन लगातार 100 डेज हमारी सुबह जैसे योग से प्रारंभ होती थी, हमारी सुबह स्वच्छता का संदेश के साथ
हमारा चालू होता था। ऐसे ही वर्षा ऋतु काल में गुरु पूर्णिमा, देवशयनी 11 के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आएगा। उस गुरु सत्ता के प्रति, कारण गुरु तो सहस्त्र मूर्ति है, उस गुरु सत्ता के प्रति, उस माँ के प्रति 100 दिन की हम कार्य योजना राजधानी की बनाएंगे। और उसमें हर दिन कोई ना कोई वार्ड, कोई ना कोई गली, कोई ना कोई स्थान पर हम सब मिलकर जो है हम अपने दिन की शुरुआत वो एक पेड़ माँ के नाम से लगा के क्यों? कारण हमें सिर्फ पेड़ों को लगाना नहीं, दुनिया के अंदर एक ऐसी संस्कृति जो हम पत्थर में, पेड़ों में, पहाड़ों में परमात्मा ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारा दर्शन जो है, हमारा दर्शन हर एक चीज को जीवंत मानता है। दुनिया को एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा धर्म जो हमेशा कहते हैं जिसने दुनिया को दर्शन दिया। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में दर्शन है, हमारे धर्म संस्कृति में योग है, हमारे चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में सब योग प्रधान ही है। यदि दुनिया के अंदर किसी कल्चर को देखना है कि योग प्रधान, तो योग प्रधान जो संस्कृति है वो सनातन है। एक ऐसी दुनिया की संस्कृति, हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, जीने की पद्धति होती है, लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक संस्कृति एक ऐसी है जो धरा पर केंद्रित है, अर्थ पर केंद्रित है, नेचर पर केंद्रित है, धारा और प्रकृति पर केंद्रित। यदि हमें जीवन तक उस संस्कृति को या उस जीवन को देखना है तो निश्चित मानना कि आने वाले समय में दुनिया को इस देवभूमि भारत में आना होगा जो अर्थ से जोड़ती है, जो नेचर से जोड़ती है। और ऐसा हमारा जीने का ढंग है कि हम भी पंथ संप्रदाय की बात नहीं करते। आज दुनिया के 50 देशों ने इस संस्कृति को अपनाया। योग दिवस इस बात की प्रामाणिकता है कि हम पंथ संप्रदाय की बात नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। ये तो वैश्विक स्तर पर चाहे कोई भी प्रकार का संक्रमण, आपदाओं का दौर हो, यदि वैश्विक स्तर पर जो संकट और चुनौतियां हैं केवल घर और गांव की नहीं, वैश्विक स्तर पर है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे धरती बचाव हो और चाहे वो प्रकृति का बचाव हो। क्यों? कारण धरती की महत्वता को, प्रकृति की जीवंतता को और प्रकृति में व्याप्त अनंत शक्तियों का दर्शन यदि किसी ने किया है तो वो यही देवभूमि भारत के वो ऋषियों ने, योगियों ने और यहाँ के जगहों ने किया है। हम प्रकृति को पूछते हैं, हम धरती को पूछते हैं, हम जल को पूछते हैं, हम वायु को पूछते हैं, हम अग्नि को पूछते हैं। आज कहीं ना कहीं भोपाल जो राजधानी है और आने वाले समय में ऐसा नहीं कि राजधानी में कार्य नहीं हो रहा है, कार्य बड़ी तीव्रता से। आज जिसे हमने ये देखा सुना घर परिवार से कि नहीं हर एक चीज पर काम हो रहा है। अब हमें मिलकर कुछ ऐसे योगदान और ऐसी भूमिका को सुनिश्चित करना है कि आने वाले समय में ये संपूर्ण भारतवर्ष में भोपाल चर्चा का विषय बन जाए। ऐसा हमें चिंतन करना है कि लोग हमारे नगर आए, नगर को देखने, घर को देखने, हमारे जीवन को देखने। जब दुनिया हमारी ओर आने लगेगी तब समझना कि हमने अपना योगदान, अपनी भूमिका हमने उस राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति दे दी। और बहुत छोटे छोटे से प्रयोग करना है। आज जहां एक तरफ जो सृजन के द्वार है वो विसर्जन के बनते जा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं जो पहल आज प्रारंभ हुई उसका आज समापन नहीं है, उसका तो प्रारंभ है। और यहाँ पर एक एक घर परिवार इस कक्ष में, जैसे परमाणु एक कक्ष में गति करता है, ऐसे ही आज भोपाल से संबंधित कुछ जीवंतता जो जी रहे हैं वो बैठे हुए हैं। कहते हैं ना, ये परमाणु, एक परमाणु में बहुत असीम शक्ति होती है, परमाणविक शक्ति। ऐसी हो सकता है कि आज यदि कोई देह बुद्धि से देखेंगे बहुत कम लोग बैठे हैं, लेकिन इस कक्ष में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन को दिया है। वो केवल अपने जीवन को और घर की दिशा नहीं, वो दुनिया को दिशा दे सकते हैं। वो लोग इधर बैठे हुए हैं कि जो तस्वीर बदल सकते हैं अपने भाग्य का। नहीं, हम जिस स्थान पर है हम उस स्थान पर बैठे बैठे अपने गांव नगर में ही चलते चलते राष्ट्र निर्माण की बात हो या चाहे राष्ट्र के प्रति अपना योगदान हो, वो योगदान को सुनिश्चित करने वाले, धर्म को जीने वाले लोग बैठे हैं। तो आज तो केवल उन परिवारों का, संस्थाओं का उत्साहवर्धन के लिए ये कार्यक्रम योग दिवस पर आयोजित हुआ। हम बहुत जल्दी
जुलाई में केवल उसमें कोई भी प्रकार की औपचारिकता नहीं करेंगे, लेकिन वो 100 दिन की कार्य योजना से पहले, गुरु पूर्णिमा से पहले, जुलाई के शायद पहले सप्ताह में ऐसा हम मालती दीदी, प्रिया को और सभी जो इधर पर बैठे हुए हैं कि वो आपस में चर्चा कर ले, और जितना हमारा नगर है उस नगर में जितने वार्ड हैं उनमें से उन रत्नों को हम इकट्ठा करेंगे और एक जगह पर केवल तो एक सत्र लगाएंगे। वो आधा 45-45 मिनट का होगा कि अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या हमारे नगर में हो रहा है और इसको अब हम कितनी तीव्रता से हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्यों? कारण कुंभ तक अभी कहते ना एक और संस्कृति है कुंभ, दुनिया हमारी ओर अभी आएगी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, तो हमारे नगर पर भी दबाव बनेगा और जब दुनिया हमारे नगर से, भोपाल से उज्जैन की तरफ जाएगी तो वो हमारे नगर को भी देखेगी और हमारे पास 2028 ये निर्धारित है। इसीलिए 26 का जो 5-6 महीने है और 1 वर्ष 27 का, हम 1 वर्ष के अंदर भोपाल की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। हम रात दिन हम काम करेंगे। आज केवल सरकार वहां रात दिन काम कर रही है, उज्जैन में, भोपाल में सरकारें और सरकार का प्रतिनिधित्व तो रात दिन लगा हुआ है कि नहीं 28 की तैयारी। लेकिन आज हम भोपाल को बोलकर जाना चाहते हैं कि हमें भी अपना योगदान सुनिश्चित करना है कि 28 में हमें अपने घर और नगर को ऐसा बनाना है कि कोई ऐसी गली से कोई निकल जाए तो वो निश्चित है कि अरे हम कहा, अच्छा भोपाल में है, इतना स्वच्छ वातावरण, इतना फ्रेश, मतलब उसको अनुभूति हो रही है, वो प्रकृति की जीवंतता हो, चाहे स्वच्छता का वो हो, जीवंत उदाहरण हम अपने गांव और नगर को हमें बनाना है। हमें इस महानगर को एक प्रेरणा, इंस्पायर सिटी, जिसको आज हम बोलना चाहते हैं इंस्पायर सिटी, प्रेरणादायक जो है वो हमें। अच्छा हो सब ताली बजा। देखो जो सबसे ज्यादा काम करने वाला होता है ना, वो ऐसे चुपके से आता है और ऐसे धीरे से बैठ जाता है और अपना योगदान, अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर देता है। तो हम बहुत जल्दी जुलाई के या जून के आखिरी 30 जून से ऐसा हम बाल्टी दीदी को भी, तुम्हारा और यहाँ जो भी मातृशक्तियां बैठी है, हम उनको बोलते हैं कि नहीं अपन एक निर्धारण कर ले और एक दिन का चिंतन कि हम कैसे हम अपने नगर को 1 वर्ष के अंदर नंबर 1 राजधानी, केवल ये भोपाल नहीं, ये तो पूरा प्रदेश का एक आईना है। तो राजधानी को संस्कारधानी भी बनाना है कि कोई हमारी राजधानी आए तो वो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की झलक। और एक ऐसा अभी जो मॉडल रोड बन रहा है वो एयरपोर्ट से लेके हो, वही जैसे साबरमती या बहुत जगह पर हमने फ्रंट, तो दुनिया उधर आ रही है, हम एयरपोर्ट से लेके जो अयोध्या नगर तक का वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या जो भी मार्ग होगा, जो 10 से 12 किलोमीटर का मार्ग है, मतलब 5 कोस, उस 5 कोस में जैसे ही वो रॉ मटेरियल से तो हम रोड बना ही रहे, लेकिन उसको हम देश का सबसे बड़ा मॉडल रोड बनाएंगे जहां पर धर्म और संस्कृति की झलक आएगी, जहां पर हमारे द्वारा किए गए कार्य जो संस्था और संगठनों के है, जब कोई एयरपोर्ट से हमारे नगर में प्रवेश करेगा तो वो हमारी जीवंतता का प्रमाण देगा। हम बहुत जल्दी वो 10 किलोमीटर रोड को हम देखेंगे कि उसके किनारे हम ऐसा कि वो जब निकले तो उसको लगे कि नहीं, ये मेरा नगर, मेरा अयोध्या, मेरा मथुरा, मेरा काशी है। वो धर्म की जीवंत अभिव्यक्ति, वो 10 से 12 किलोमीटर में उसके दोनों तरफ जो है, हम अपने उदाहरण और हम अपनी गौरवशाली इतिहास का ऐसा चित्रण जो हमारे चित्र के अंदर है, ये मुझे लगता है कि पूरा संपूर्ण भारतवर्ष में वो ऐसा मॉडल रोड रहेगा। यदि किसी को भारतीय सनातन का दर्शन करना है तो वो एयरपोर्ट से लेके अयोध्या नगर चला जाएगा तो उसको पूरा दर्शन मिलेगा कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में क्या है, हमारे द्वारा किए गए जो योगदान है वो हमें सामने लाना है। इतने सुंदर सुंदर राजधानी में कार्य चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उस बात को ही नहीं पता है, वो जुड़ा नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है और उस कमजोरी को हमें दूर करना है। कारण 2028 में दुनिया भोपाल से उज्जैन की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब पहला पड़ाव कहाँ रहेगा, या फिर भोपाल या फिर उस तरफ से इंदौर, और सारी दुनिया आएगी। भोपाल से होकर निकलेगी
या फिर इंदौर से उज्जैन हो गया, और हमारे पास 1 से 1.5 वर्ष है। बहुत बड़ा कहते लक्ष्य ऐसा नहीं है कि हम ना करें। यदि भोपाल का एक एक गली, एक एक घर में योगदान दे दिया ना, तो चाहे वो धारा के संरक्षण की बात हो, धरती को हरा भरा करने की बात हो, चाहे वो वायुमंडल भोपाल का हो, और चाहे वो जल का जैसे कहते हैं तो लेक सिटी है ना, तालाब ही है, सरोवर ही है। और ये सरोवर साधारण नहीं है जिसको बड़ा तालाब बोल रहे हो, जिसको छोटा तालाब बोल रहे हो। इन तालाबों के नीचे वो संरचनाएं हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वो सरोवर है जो स्वास्थ्य के प्रति हो वो जागरूक किया करते थे, कई रोगों की दवा। इन सरोवर में जो जल है वो जल चिकित्सा का काम करता था। ये सरोवर हमारे नगर को संक्रमण और आपदाओं से बचाते थे कि कोई संक्रमण नगर में प्रवेश ही नहीं कर सकता था जब आपका बड़ा तालाब था। ये कवच है जिसको हम बड़ा तालाब या छोटा तालाब बोल रहे हैं, वो एक कवच है जो हमारे नगर को कई प्रकार के रोग दोषों से बचाता था, सुरक्षा का आवरण। और आसपास की जो पर्वतमालाएं या श्रृंखलाएं हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का आवरण था, कवच थे ये। आज फिर से, और इनमें असीम शक्तियां थी। कभी हमने कहते ना अपने नगर को हम देखेंगे, अपने गलियों को हम देखेंगे, कभी भी जब भी हमें समय मिलता है तो हम भोपाल के आसपास भ्रमण करते हैं। कभी हम उस सरोवर पे जाते हैं तो कोई बोलता है कि देखो उस समय ब्रिटिश काल के समय में दादाजी धूनी वाले जो है वहां पर आए। बहुत सारे योगियों का साधना स्थली भी रहा है। क्या आज हम उस सरोवर के आसपास हम क्या ऐसे जैसे मानसरोवर की यात्रा करते हैं लोग? तो एक सरोवर की महत्वता नहीं, क्या हम अपनी राजधानी का हमारा जो तालाब है, क्या हम उसको मानसरोवर के रूप में हम कल्पना कर सकते हैं? हमारा प्रकृति भाव प्रधान है, बुद्धि का काम नहीं है। क्या हम मानसरोवर की तर्ज पर क्या हम अपने तालाब को मानसरोवर जैसा क्यों? कारण घरों से ही गंदगी जा रही, और वो प्रबंधन यदि घर ने और उस वार्ड ने वहां पर कर लिया, जिसके आज प्रकल्प चल रहे हैं, नगर निगम और शासन राज्य सरकार जो दिन रात काम कर रही है, कुछ संस्थाएं और संगठन हमारे दिन रात काम कर रहे हैं, यदि उनके अंदर संकल्प ले लिया उन्होंने और धारण कर लिया, तो मुझे लगता है कि जीरो बजट पर जो है हम अपने जल का, उन सरोवरों का, और चाहे उस धरा को हरा भरा करना की बात आए, हम पूर्णतः कर लेंगे, जन भागीदारी से कर लेंगे। लेकिन आज वहां पर जो अभी 21 दिन का हमें वो बताया गया कि नहीं, इतना इतना जो पूजन की सामग्रियां है या चुनरी है या कपड़े हैं, जो भी है वो सृजन के द्वार में विसर्जन करना, जिस दिन नगर ने अपना योगदान सुनिश्चित कर लिया, मुझे लगता है कि 70 से 80% उस दिन तालाब शुद्ध हो जाएगा जब हम अपने घरों की गंदगी को उसमें डालना बंद कर देंगे। तो हमें यही करना है, हमें यही जागरूकता का, यही राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति बहुत बड़ा आज का योगदान हो जाएगा। और हम केवल ये कि अभी 100 दिन की कार्य योजना अपन करेंगे और 2028 तक हमारे भोपाल को, हमारी राजधानी को हम धर्म की, संस्कृति की जीवन प्रामाणिकता के साथ हम दुनिया जो हमारे महानगर आएगी, राजधानी आएगी और फिर वो कुंभ में जाएगी, हमें 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हमें अपने नगर को जीवंत उदाहरण बनाना है। और ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, उसके लिए बहुत जल्दी हम जुलाई सप्ताह में सिर्फ केवल धर्म का, संस्कृति, प्रकृति का समागम का कारण कुछ ऐसा वातावरण बनता है कि बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि संवाद के तहत, लेकिन उसका वातावरण आज तो वातावरण से उन संस्था, संगठन और कार्य करने वाले लोगों के प्रति समर्पित था जो निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं एक प्रोत्साहन के लिए। और आज योग है और योग दिवस पर हम यही चाहते हैं, जैसे वैश्विक स्तर पर दुनिया ने योग को अपनाया, कल इसी धर्म और संस्कृति को दुनिया अपनाएगी। कारण यही दुनिया को संक्रमण और आपदाओं से मुक्त करने के वो सूत्र उसी धर्म और संस्कृति में, जिसको हम सनातन कहते हैं, जिसको हम हिंदू कहते हैं। तो हिंदू
हिंदू कोई जाति नहीं है, संस्कृति है, सभ्यता है जिसने दुनिया को जीना सिखाया। हमें भी उसी संस्कृति का, उसी माटी का, अपनी परंपरा मान्यताओं का हमें पालन करते हुए हमें केवल अपने गांव नगर में घर में जीना है और घर बैठे ही राष्ट्र के प्रति अपना योगदान सुनिश्चित करना है। इस योग दिवस पर एक और बहुत अच्छा भोपाल के लिए अवसर आ रहा है कि प्रिया ताई को जो है आने वाले समय में, और वो निश्चित हो गया कि नर्मदा मिशन बहुत सारे स्थानों पर काम कर रहा है, और नर्मदा मिशन को जब हम 13-14 साल, तो अब तो वो राज्य सरकार ने ही नर्मदा मिशन एक प्रकल्प ही हमने उसको सुपुर्द 10 वर्ष पहले कर दिया था। नर्मदा मिशन का राष्ट्रीय संयोजक के रूप में प्रिया ताई और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व करें। तो ये निजी बात तो बोलना था, लेकिन हमने जो है हमने ही बोल दिया। तो प्रिया ताई आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयोजिका के रूप में, राष्ट्रीय संयोजक के रूप में रहेगी, जो अपने भारत की तस्वीर को दुनिया में लाएगी। तो मुझे लगता है और भारतीय नीति को कारण कहते हैं कि जो कई वर्षों से हम देख रहे हैं, और जब भी नर्मदा के पथ पर हम चले तो भोपाल से यदि कोई चेहरा और घर परिवार हमसे मिलता था तो वो तुम्हारा मानती दीदी है कि वो कहीं ना कहीं पता भी लेती थी वहाँ से कि नहीं यहाँ आसपास है। और हम निश्चित रूप से हम वचन देते हैं कि आने वाले 1 से 1.5 वर्ष तक हम सब मिलकर जो है इस राजधानी को संस्कारधानी बनाएंगे, और नंबर 1 चाहे स्वच्छता में हो, चाहे नगर को हरा भरा करने में हो, और चाहे उदाहरण की बात आ जाए तो हम सब मिलकर जो है हम 1 से 1.5 वर्ष में कि दुनिया जब तक कुंभ तक आएगी उससे पहले हम अपने, जैसे कहते हैं ना दीपावली में घर की सफाई करते हैं और सब व्यवस्थित सामान यदि कुछ वैसा निकलता है तो उसका भी उपयोग कर ले, और दीपावली से पहले हम तैयार कर, ऐसी कुंभ से पहले हम अपने नगर को तैयार कर लेंगे। और मुझे लगता है यहाँ बैठा हुआ और जो किसी कारणवश से अभी नहीं आया, वो जुलाई के पहले सप्ताह में अपन एक 2 से 3 घंटे का वही भोजन प्रसादी दिन भर का एक सत्र ऐसा बनाए कि जिसमें 2 सत्रों में हम एक तरफ जो हमारा कार्य चल रहा है उसको हम और कैसे गांव घर को हम जोड़े, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे भी आत्मनिर्भर हम उस घर परिवार को कैसे करेंगे। तो एक तो उसकी प्रदर्शनी लगाई जाए जो हम कर रहे हैं, कारण फिर उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान होगा, कारण इतना अच्छा कार्य है तो इसको हम घर घर से कैसे जोड़ेंगे। तो हम फिर गांव और उन वार्डों में और उन गलियों में, कहते हैं ना कि गुरु और गोविंद न जाने किस गली में निकल के लीला करते थे, और मथुरा वृंदावन की गलियां, ऐसे ही हम वचन देते हैं कि हम न जाने भोपाल की किस आने वाले समय में किस गली में, किस वार्ड में, किस तिराहे में हम बैठे मिलेंगे, हम खड़े मिलेंगे। हमारा मतलब है इसी को हमें आगे से स्थापित करना। तो बात बैठकर नहीं होगी, अब तो हम अपनी गलियों को भी वृंदावन और मथुरा की जैसा बनाएंगे, हम अपने नगर को भी काशी और अयोध्या बनाएंगे कि जीवंत अभिव्यक्ति मेरे राम की, मेरे कृष्ण की हो, जीवंत अभिव्यक्ति का उदाहरण मेरा नगर होगा। ऐसा भाव के साथ बहुत जल्दी हम सब जो है एक साथ फिर बैठेंगे और 2 सत्र में उसका क्रियान्वयन हो कि जहां भी अपन स्थान को चुने वो प्रदर्शनी लगाई जाए, जो कि अभी हम कर रहे हैं। मतलब हमें विकल्प देना है, तो उस विकल्प को जीवंतता के साथ प्रदर्शनी के भी माध्यम से, प्रोजेक्टर के भी माध्यम से पूरे दिन भर का एक सत्र 1-1 घंटे का ऐसे 3 सत्रों में उसको बनाया जाए। वहीं वो भोजन प्रसादी करे, वहीं वो रहे। मतलब एक दिन भी यदि गुरु सत्ता के साथ दे दिया तो मुझे लगता है हम एक दिन में वो 1 वर्ष की परिकल्पना और योगदान भूमिका को हम सुनिश्चित कर लेंगे, और हमारा लक्ष्य बन जाएगा कि कुंभ से पहले हमें नगर में ऐसा करना है ना। तैयार ना, थोड़ा मुस्कुराओगे।